सरसों, जिसे राई या तोरिया भी कहा जाता है, भारतीय कृषि की रीढ़ है। यह फसल न केवल हमारे खेतों की शान है, बल्कि देश के लाखों किसानों की आजीविका का आधार भी है। सरसों की खेती भारत के लगभग हर राज्य में की जाती है, खासकर उत्तर भारत, राजस्थान, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल में। इसकी खेती से न सिर्फ किसान परिवारों को आर्थिक मजबूती मिलती है, बल्कि ग्रामीण समाज में रोजगार के नए अवसर भी पैदा होते हैं। यह फसल लाखों किसान परिवारों की आय का मुख्य स्रोत है। सरसों की बुवाई से लेकर कटाई तक पूरे परिवार की मेहनत इसमें झलकती है। खेतों में बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक सभी किसी न किसी रूप में इस फसल से जुड़े रहते हैं। सरसों की खेती ग्रामीण जीवन का अभिन्न हिस्सा बन चुकी है। सर्दियों में खेतों में खिलते पीले फूल न सिर्फ सुंदरता बढ़ाते हैं, बल्कि अच्छी पैदावार की उम्मीद भी जगाते हैं। इन फूलों की खुशबू और रंग खेतों को जीवंत बना देते हैं। सरसों के फूलों की यह सुनहरी चादर किसानों के लिए आशा और समृद्धि का प्रतीक है। सरसों का तेल लगभग हर भारतीय रसोई में इस्तेमाल होता है और इसके पौष्टिक गुण इसे खास बनाते हैं। इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड, विटामिन ई और एंटीऑक्सीडेंट्स प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, जो स्वास्थ्य के लिए लाभकारी हैं। सरसों का तेल न सिर्फ स्वाद बढ़ाता है, बल्कि पारंपरिक व्यंजनों की आत्मा भी है। तेल निकालने के बाद बची खली पशुओं के लिए पौष्टिक चारा है, जिससे दूध उत्पादन भी बढ़ता है। यह खली प्रोटीन से भरपूर होती है और पशुओं के स्वास्थ्य के लिए अत्यंत लाभकारी है। इससे किसानों को दुग्ध उत्पादन में भी अतिरिक्त आय मिलती है। सरसों की हरी पत्तियां सर्दियों में लोकप्रिय साग बनती हैं और यह फसल कम पानी में भी अच्छी उपज देती है। सरसों का साग भारतीय भोजन का अहम हिस्सा है, जो स्वाद और पोषण दोनों में समृद्ध है। कम सिंचाई में भी सरसों की खेती संभव है, जिससे यह छोटे किसानों के लिए भी फायदेमंद साबित होती है। भारत खाद्य तेलों के आयात पर निर्भर है, लेकिन सरसों का उत्पादन बढ़ाकर हम आत्मनिर्भर बन सकते हैं। यदि हम सरसों की खेती को और बढ़ावा दें, तो देश की खाद्य तेल जरूरतों को पूरा करने में मदद मिलेगी। इससे किसानों की आमदनी भी बढ़ेगी और देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। इसलिए सरसों को सिर्फ एक फसल नहीं, बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था और खाद्य सुरक्षा का मजबूत आधार मानना चाहिए। ये फसल किसानों की मेहनत, भारतीय संस्कृति और देश की आत्मनिर्भरता का प्रतीक है। सरसों की खेती को बढ़ावा देकर हम न केवल अपने किसानों का भविष्य सुरक्षित कर सकते हैं, बल्कि देश की खाद्य सुरक्षा और आर्थिक विकास में भी महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। सरसों की फसल पर कई बीमारियां हमला करती हैं, जो पैदावार को भारी नुकसान पहुंचा सकती है। सबसे आम बीमारियां हैं सफेद रथुआ, डाउनी मिल्ड्यू, तना सड्डन, ऑल्टरनेरिया ब्लाइट और पाउडरी मिल्ड्यू। ये बीमारियां मुख्यतः फफूंद के कारण होती हैं, जो मिट्टी, फसल अवशेष या खरपतवारों में छिपी रहती है। ठंडी और नमी वाली परिस्थितियां इनके फैलाव के लिए सबसे अनुकूल हैं। कुछ बीमारियां हवा या पानी के छींटों से फैलती हैं, तो कुछ संक्रमित बीजों से। बार बार एक ही खेत में सरसों बोने से भी बीमारी का खतरा बढ़ता है। इन बीमारियों को समय पर पहचानना और रोकथाम करना किसान के लिए बेहद जरूरी है। सफेद रथुआ, जिसे सफेद गेरुई भी कहते हैं, सरसों की फसल की एक बेहद खतरनाक और आम बीमारी है। यह बीमारी मुख्य रूप से एक प्रकार के फफूंद के कारण होती है, जो सरसों के पौधों को बहुत जल्दी अपनी चपेट में ले लेती है। यह बीमारी सरसों की सबसे खतरनाक बीमारियों में से एक मानी जाती है, क्योंकि यह पूरे खेत में तेजी से फैल सकती है और पौधों को गंभीर नुकसान पहुंचा सकती है। इसकी पहचान सबसे पहले पत्तियों के नीचे सफेद छोटे छोटे फफोले जैसे उभार से होती है, जो धीरे धीरे बड़े होते जाते हैं। शुरुआत में ये उभार छोटे और गोल होते हैं, लेकिन समय के साथ इनका आकार बढ़ जाता है। जब ये फफोले पूरी तरह विकसित हो जाते हैं, तो इनमें से सफेद रंग का पाउडर निकलने लगता है, जो फफूंद के बीजाणु होते हैं। यह पाउडर हवा या पानी के जरिए अन्य पौधों तक भी पहुंच सकता है। यह बीमारी सिर्फ पत्तियों तक सीमित नहीं रहती, बल्कि तने, डंठल और फूलों पर भी हमला करती है। तनों पर सफेद या हल्के भूरे रंग के धब्बे बन सकते हैं, जिससे पौधे की बढ़वार रुक जाती है। फूलों में संक्रमण होने पर वे सूजकर बेडौल हो जाते हैं,
जिसे स्टैगहेड कहा जाता है। ऐसे फूलों में बीज बनने की संभावना बहुत कम हो जाती है। संक्रमित फूलों में फलियां और दाने नहीं बनते, जिससे सीधा पैदावार का नुकसान होता है। कई बार पूरी फलियां खाली रह जाती हैं या उनमें बहुत कम दाने बनते हैं। नमी और कम तापमान में यह फफूंद बहुत तेजी से फैलती है। खासकर जब मौसम में लगातार ओस या हल्की बारिश हो तो संक्रमण का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। यह फफूंद संक्रमित पौधों के अवशेषों या बीजों के जरिए अगले सीजन में भी खेत में आ सकती है। इसलिए संक्रमित अवशेषों का नष्ट करना बहुत जरूरी है। सफेद रथुआ पौधों की पत्तियों को नुकसान पहुंचाकर प्रकाश संश्लेषण में बाधा डालती है, जिससे पौधा कमजोर और पीला पड़ जाता है। इससे पौधों की वृद्धि रुक जाती है और वे जल्दी सूख सकते हैं। अगर सफेद रथुआ का प्रकोप गंभीर हो जाए तो पैदावार में 50-60% तक की कमी आ सकती है। इससे किसान को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है और उसकी मेहनत पर पानी फिर जाता है। इसलिए इस बीमारी की पहचान और समय पर नियंत्रण बेहद जरूरी है। सफेद रथुआ से बचाव के लिए रोकथाम सबसे जरूरी है। हमेशा प्रमाणित और रोग मुक्त बीज चुनें और बुवाई से पहले बीजों को मेटालैक्सिल या ट्राइकोडर्मा से उपचारित करें। फसल चक्र अपनाएं। एक ही खेत में बार बार सरसों न बोएं और खरपतवारों को हटाएं। खेत की गहरी जुताई और संक्रमित अवशेषों को नष्ट करना भी जरूरी है। बीमारी के शुरुआती लक्षण दिखें तो नीम तेल या खट्टी छाछ का छिड़काव करें। प्रकोप बढ़ने पर मैनकोजेब या मेटालैक्सिल प्लस मैनकोजेब का छिड़काव करें, खासकर पत्तियों की निचली सतह पर। दवा का सही मात्रा और समय पर उपयोग विशेषज्ञ की सलाह से करें। डाउनी मिल्ड्यू, जिसे तुलासिता भी कहते हैं, सरसों की एक और प्रमुख बीमारी है। यह बीमारी सरसों की खेती करने वाले किसानों के लिए एक बड़ी चुनौती बन चुकी है, क्योंकि यह पौधों की पत्तियों को सबसे पहले और सबसे ज्यादा प्रभावित करती है। अगर समय रहते इसका पता न चले तो पूरी फसल को भारी नुकसान हो सकता है। यह फफूंद ठंडी और नम परिस्थितियों में तेजी से फैलती है, खासकर जब हवा में नमी अधिक हो। आमतौर पर सर्दियों की सुबह जब खेतों में ओस या कोहरा रहता है, तब डाउनी मिल्ड्यू के फैलने की संभावना सबसे ज्यादा होती है। ऐसे मौसम में किसान को अपने खेतों की नियमित निगरानी करनी चाहिए। शुरुआती लक्षण पत्तियों की ऊपरी सतह पर हल्के बैंगनी या भूरे धब्बों के रूप में दिखते हैं। ये धब्बे धीरे धीरे बड़े होते जाते हैं और पत्तियों की सतह पर फैलने लगते हैं। कई बार किसान इन लक्षणों को नजरअंदाज कर देते हैं, जिससे बीमारी और तेजी से फैल जाती है। पत्तियों की निचली सतह पर रुई जैसी सफेद फफूंद दिखना इसका स्पष्ट संकेत है। यह सफेद फफूंद असल में डाउनी मिल्ड्यू का मुख्य लक्षण है, जिसे देखकर किसान तुरंत पहचान सकते हैं कि उनके खेत में यह बीमारी फैल रही है। समय रहते पहचानना बहुत जरूरी है। जैसे जैसे रोग बढ़ता है, पत्तियां पीली होकर सूख जाती हैं और झड़ जाती हैं। इससे पौधे की वृद्धि रुक जाती है और पौधा कमजोर हो जाता है। कई बार पूरी की पूरी पत्तियां गिर जाती हैं, जिससे पौधा पर्याप्त भोजन नहीं बना पाता। सफेद रथुआ और डाउनी मिल्ड्यू अक्सर साथ साथ हमला करते हैं, जिससे नुकसान बढ़ जाता है। दोनों बीमारियां एक साथ होने पर पौधे की हालत और खराब हो जाती है और किसान को दोहरी समस्या का सामना करना पड़ता है। संक्रमित पौधों में फलियां कम बनती हैं और दानों की गुणवत्ता व तेल की मात्रा घट जाती है। इससे किसान की आमदनी पर सीधा असर पड़ता है। इसलिए डाउनी मिल्ड्यू की पहचान और नियंत्रण समय पर करना बेहद जरूरी है, ताकि सरसों की फसल को बचाया जा सके और अच्छी पैदावार मिल सके। डाउनी मिल्ड्यू के नियंत्रण के लिए एकीकृत रणनीति जरूरी है। रोग प्रतिरोधी किस्में चुनें और प्रमाणित बीजों का ही प्रयोग करें। बीजों को फफूंदनाशक से उपचारित करें और फसल चक्र अपनाएं। खेत में पानी का निकास अच्छा रखें, पौधों के बीच दूरी बनाएं और खरपतवार हटाएं। जैविक नियंत्रण के लिए ट्राइकोडर्मा या स्यूडोमोनास का बीज उपचार करें और नीम तेल का छिड़काव करें। गंभीर प्रकोप में रिडोमिल एमजेब या मेटालैक्सिल प्लस मैनकोजेब का छिड़काव करें। छिड़काव शाम के समय करें और सुरक्षात्मक कपड़े पहनना न भूलें। तना सड़न, जिसे स्क्लेरोटीनिया तना सड़न भी कहते हैं, सरसों की बेहद खतरनाक बीमारी है। यह बीमारी तने के पास पानी जैसे धब्बों से शुरू होती है।
जिन पर सफेद रुई जैसी फफूंद उगती है। तने के अंदर काले कठोर पिंड स्क्लेरोशिया बनते हैं, जो मिट्टी में सालों तक जीवित रहते हैं। स्क्लेरोशिया से हवा में बीजाणु फैलते हैं, जो पौधों को संक्रमित करते हैं। अत्यधिक नाइट्रोजन और घनी बुवाई से बीमारी का खतरा बढ़ता है। तना सड़न पौधे के ऊपरी हिस्सों तक पानी और पोषक तत्वों का प्रवाह रोक देती है, जिससे पौधा सूख जाता है। गंभीर प्रकोप में 70-80% तक फसल का नुकसान हो सकता है। तना सड़न का नियंत्रण दीर्घकालिक रणनीति से ही संभव है। फसल चक्र अपनाएं। संक्रमित खेत में 3-4 साल तक सरसों या संवेदनशील फसलें न बोएं। गर्मियों में गहरी जुताई करें और खेत को खाली छोड़ें ताकि स्क्लेरोशिया नष्ट हो जाए। हमेशा स्वस्थ बीज चुनें और ट्राइकोडर्मा से बीज उपचार करें। संतुलित उर्वरक दें, खासकर नाइट्रोजन का अत्यधिक उपयोग न करें। सिंचाई का सही प्रबंधन करें। पौधों के बीच दूरी रखें और संक्रमित पौधों को तुरंत हटा दें। फूल आने पर कार्बेंडाजिम या थियोफेनेट मिथाइल का छिड़काव करें, लेकिन रासायनिक नियंत्रण को अंतिम विकल्प मानें। सरसों की फसल को बीमारियों से बचाकर भरपूर पैदावार लेना ही हमारा लक्ष्य है। रोकथाम इलाज से बेहतर है। रोग प्रतिरोधी किस्में चुनें, प्रमाणित बीज लें और बीज उपचार जरूर करें। अपनी फसल की नियमित निगरानी करें और शुरुआती लक्षण पहचानें। सही समय पर कृषि विशेषज्ञ से सलाह लें और बिना सोचे समझे दवा का छिड़काव न करें। संक्रमित औजारों और अवशेषों को साफ रखें और नष्ट करें। एकीकृत रोग प्रबंधन अपनाएं। कृषि कार्य जैविक और रासायनिक नियंत्रण का संतुलन रखें। स्वस्थ फसल न सिर्फ पैदावार बढ़ाएगी, बल्कि किसान की आय और समृद्धि भी सुनिश्चित करेगी।